हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस 112 में। हम लोगों ने पीछे जो फोर्थ क्लास में पढ़ा था चैप्टर 2 के लिए इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हमने मिक्सचर के बारे में, जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ सीखी थी और उसके आगे भी हम लोग को भी देखना है, क्योंकि और भी बहुत सारे मेथड हैं जिसको कि हमें पढ़ना भी है। तो अभी जो फिलहाल हम मेथड मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग करने का बताने जा रहे हैं वो है सब्लिमेशन मेथड। मीन्स इसमें एज एग्जांपल ये बोल सकते हैं कि सॉल्ट और कॉम्फर, सॉल्ट जो साधारण नमक है वो जान रहे हैं, कॉम्फर इसका पूर हुआ, ये दोनों का अगर मिक्सचर है तो उसको कैसे अलग करेंगे। या ये तो हमने जस्ट एक एग्जांपल दिया, सॉल्ट और कॉम्फर है। अगर एक सब्लिमेबल या सबलाइम बोली, सबलाइम कंपोनेंट है और एक नॉन सबलाइम कंपोनेंट है, तभी जाकर के हम लोग ये सब्लिमेशन मेथड यूज कर सकते हैं टू सेपरेट द कंपोनेंट। तो याद रखेंगे कि अगर सबलाइम कंपोनेंट के साथ नॉन सबलाइम कंपोनेंट मिक्स किया हुआ है तो ही हम लोग सब्लिमेशन मेथड का यूज कर सकते हैं कंपोनेंट को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए मिक्सचर से। ये होता क्या है, तो जैसे कि हमने इसमें लिखा है सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन के बारे में पहले हमने चैप्टर 1 में बताया था कि इसमें होता क्या है कि सॉलिड से डायरेक्ट हम गैसेस स्टेट में इसमें चेंज होता है, या गैसेस स्टेट से सीधा सॉलिड स्टेट में चेंज होता है विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट। तो ये है हमारा मेथड। इसमें होता क्या है, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। हमने एक इन्वर्टेड फनल लिया है, इन्वर्टेड फनल कांच का होता है, वो इन्वर्टेड फनल लिया और इसको एक चाइना डिश पे रखा और इस डिश पे हमने रखा हुआ है सॉल्ट और कॉम्फोर का मिक्सचर। और अब हम लोगों ने इसको क्या किया कि सबसे पहले तो कॉम्फोर का जो फनल का टॉप है उसको कॉटन से प्लग कर दिया, बंद कर दिया। कॉटन से इसलिए कि ज्यादा इसमें प्रेशर ना हो, थोड़ा ज्यादा प्रेशर रहेगा तो इसको निकाल सकता है। नीचे से हमने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया धीरे धीरे। जब आप इसको हीट करेंगे तो जो सॉल्ट है उसमें कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, लेकिन जो कॉम्फर है, जो कपूर है, उसमें क्या होगा कि ये डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनेगा, सॉलिड से लिक्विड ना बनकर के सीधा गैसेस फॉर्म में आएगा। यहाँ पे और जैसे हमने दिखा कि यहाँ पे जो भी वेपर है ना, वो कॉम्फर का वेपर है, सिर्फ कॉम्फर का वेपर है। अभी क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर में जो आपका फनल के ऊपर में गैस लगेगा तो क्या होगा, ये फिर से यहाँ पे सॉलिड से गैस डायरेक्ट बना और एक गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनकर के यहाँ पे चिपक जाएगा। ये जो हमने दिखाया है ये यहाँ पे चिपका हुआ क्या है, कॉम्फोर, और ये जो है वो प्योर कॉम्फोर होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सब्लिमेशन मेथड में क्या हुआ कि कॉम्फोर जो है डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदला और गैस से डायरेक्ट फिर से सॉलिड में बदला। सब्लिमेशन मेथड यहाँ यूज हुआ। तो हमारा ये कॉम्फोर, यहाँ से फिर हम लोग कॉम्फोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल के बाहर कर लेंगे। तो ये हमारा मेथड हुआ सब्लिमेशन मेथड। इसमें कि हम लोग अभी जैसा बताया सब्लिमेशन मेथड में सबलाइम और एक नॉन सबलाइम होना चाहिए, तो हम लोग इस तरह से अलग कर सकते हैं। अभी तो एक जस्ट एक एग्जांपल देखा कि जो कॉम्फर है वो सबलाइम है। अदर एग्जांपल्स में है जो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो सबलाइम सॉलिड है, सॉलिड वो है अमोनियम क्लोराइड, व्हाइट कलर का होता है, अमोनियम क्लोराइड पाउडर टाइप में भी यूज होता है। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब क्या है, सबलाइम सॉलिड है। तो याद रखेंगे, एग्जांपल के लिए पूछ सकता है कि सबलाइम सॉलिड के बारे में बताइए, तो कॉम्फोर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, एडीसी, और भी बहुत सारे हैं। तो ये एक मेथड है जिसको कि हम लोग याद रखेंगे। अब हमने डाई के बारे में इसके पहले भी पढ़ा था। तो जैसा कि हमने मिक्सर के बारे में बताया था कि जो मिक्सर है एक से अधिक कंपोनेंट से, एक से अधिक कंपोनेंट या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो डाई में भी वही है, जैसा कि यहाँ पे जो टॉपिक है, इज डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। ब्लैक कलर का अगर कोई डाई है तो क्या वो सिंगल कलर है या उसमें भी कुछ मिक्सिंग है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, फॉर नॉलेज आपको बताते हैं कि डाई किसको बोलते हैं, तो मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कलर्स को हम लोग डाई बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक कलर का जो मिक्सचर है उसको हम लोग डाई बोलते हैं। तो फैक्ट हो गया कि ये जो ब्लैक इंक का डाई है उसमें 2 या 2 से अधिक कलर हैं, लेकिन इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि फिर से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। तो जो डाई है, डाई से हम लोग को जो कलर को अलग अलग करना है उसका भी एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं
क्रोमोग्राफिक मेथड। यहाँ पे जो है उस मेथड को हम क्रोमोग्राफिक, क्रोमो मीन्स बोल सकते हैं कलर, तो क्रोमोग्राफिक मेथड है। तो क्रोमोग्राफिक मेथड से देखते हैं कि क्या होता है। इसके लिए एकदम सिंपल सा है, एक फिल्टर पेपर ले लिया हमने, फिल्टर पेपर पे एक लाइन डाल, सब नीचे में 3 cm 4 cm जो भी आपका माने उस पे छोड़ करके एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे एक ड्रॉप जो इंक है, ब्लैक इंक जो है वहां पे हमने एक ड्रॉप स्पॉट पे ले लिया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि एक हमारा जार है, जार में हमने इसको देख रहे हैं, इसको पिन के सहारे हमने इसको लटका दिया है, और इसमें भरा हुआ है वाटर। वाटर का लेवल कहाँ है, वो टच कर रहा है, मींस थोड़ा सा जो ये लाइन है उससे नीचे तक हमने वाटर डाल दिया। हमने इसके ऊपर टच नहीं किया है, यहीं तक डाला है। अब क्या होगा, जब वाटर है और एक फिल्टर पेपर जो है ना, वो उसको वाटर जो है इसमें मिक्स होना शुरू होगा, ये उसके ऊपर जाना शुरू होगा वाटर, और धीरे धीरे क्या होगा, एक चीज और ध्यान रखेंगे इसके बीच में कि जो इंक है वो सॉल्युबल होना चाहिए वाटर में, क्योंकि हमने यहाँ पे वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया है, तो ये सॉल्युबल होना चाहिए। तो जैसे ही, और सॉल्युबल होता भी है इंक में, जैसे ही ये क्या होगा कि इसका जो वाटर है वो ऊपर राइज करना शुरू किया, तो सबसे पहले चूंकि कलर है, डाई 2 या 2 से अधिक कलर से मिलकर बना हुआ है, तो जो कलर है वो भी, उसकी भी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, एक जल्दी घुल जाएगा, एक थोड़ा टाइम लेके घुलेगा। तो यहाँ पे चूंकि 2 से अधिक कलर मिलकर बना हुआ है, तो जो मोर सॉल्युबल कलर होगा वाटर में वो सबसे पहले दिखना शुरू होगा, मीन्स वो निकलना शुरू होगा। तो जो मोर सॉल्युबल है वो पहले वाटर में मिक्स होना शुरू होगा या निकलना शुरू होगा, तो उसी से आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा होगा वो निकलना शुरू होगा। तो इससे ही पता चल जाता है कि हमारे जो डाई है ये 2 या 2 से अधिक कलर से मिलकर के बना हुआ है, और इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग है, स्पेशली आपका जो कारोबार होता है वस्त्र का, बोल सकते हैं कपड़े का जो होता है, उसमें बहुत ज्यादा ये यूज होता है। तो हमने देखा कि इस मेथड से ये पता चल रहा है कि 2 या 2 से अधिक से बना हुआ, मींस यहाँ पे जो लिख रहा है कि डाई का जो ब्लैक इंक है वो सिंगल कलर है कि नहीं, तो सीधा ये होगा नो, ब्लैक इंक इज नॉट ए सिंगल कलर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कलर्स, जो कि ये एक्सपेरिमेंट हमको बताता है। तो यहाँ पे हमने ये बता दिया कि जो मोर सॉल्युबल रहेगा वो जल्दी से वाटर में राइज होना शुरू होगा, और इस तरह से दोनों सेपरेट, 2 या 2 से अधिक जो भी है वो सेपरेट हो जाएगा। तो जैसा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ, एप्लीकेशन भी पूछ सकता है कि क्रोमेटोग्राफी मेथड से जो सेपरेट करते हैं उसका यूज कहाँ पे, एप्लीकेशन कहाँ पे। तो सबसे पहले टू सेपरेट कलर्स इन डाई, जैसा कि हमने इसमें देखा, डाई से कलर को अलग अलग करने, पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर, नेचुरल कलर जैसे फूल वगैरह होते हैं ना, उससे हम लोग नेचुरल कलर बनाते हैं, तो इसका पिगमेंट्स के लिए भी ये मेथड यूज होता है। और ब्लड से, जो हमारा ब्लड है, ब्लड का सेल्स है, तो उससे ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए भी हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। तो ये हमने देखा कि डाई से जो अलग अलग करते हैं क्रोमैटिक मेथड, उसको अब इसके बारे में और देखते हैं कि जो और भी अलग अलग मेथड है, जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था जिसमें हमने इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में पढ़ा था। इमिसिबल लिक्विड मींस वैसा लिक्विड, वैसा 2 लिक्विड जो आपस में मिक्स तो करते हैं लेकिन अलग अलग होता है, मींस एक डेंसिटी के हिसाब से वो अलग अलग हो जाता है, तो वो हमने पढ़ा था। लेकिन अब वैसा भी तो 2 लिक्विड हो सकता है जो आपस में मिक्स हो जाए, जिसको कि मिसिबल बोलते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर 2 या 2 से अधिक मिसिबल लिक्विड्स हैं तो उसको किस मेथड से हम लोग अलग करेंगे। इसके बाद गैस के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा ऑक्सीजन या वातावरण है उसमें जो भी एयर है उसमें कैसे कैसे हम लोग अलग करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का विधि। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो मिसिबल लिक्विड है उसका जो मिक्सचर है उससे हम कैसे दोनों कंपोनेंट्स को अलग करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मिसिबल लिक्विड्स के बारे में। मिसिबल लिक्विड क्या है? 2 और मोर लिक्विड विच मिक्स कंप्लीटली टुगेदर, 2 या 2 से अधिक वैसे लिक्विड जो एक दूसरे में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इमिसिबल में नहीं मिलता था, इसमें दोनों लिक्विड मिल जाएगा। तो अब हम इसको कैसे अलग करेंगे? तो इसको जो अलग करने का विधि है या मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन मेथड। तो डिस्टिलेशन, अगर पूछेगा क्वेश्चन कि मिसिबल लिक्विड्स का जो कंपोनेंट है उसको अलग करने की का जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं, तो दैट मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन मेथड। इसमें क्या है
कि जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है, उसको आप देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें जो मेन फैक्टर है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो है वही मेन फैक्टर है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। पहले देखते हैं होता क्या है इसमें। तो इसमें टू हमने जो अभी लिया है 2 मिक्सेबल लिक्विड, उसमें एक है एसीटोन और दूसरा वाटर मिक्सचर। मींस वाटर में हमने एसीटोन को मिक्स कर दिया, वो एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स करने के बाद फिर क्या किया हमने, ये जो फ्लास्क है ना उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं, इस वाले फ्लास्क। इसके ऊपर में हमने कैप लगा दिया और कैप के ऊपर में एक थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग उसका टेम्परेचर देख सकें, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है अलग अलग होता है और इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंस होना चाहिए मोर देन 25 केल्विन। लेकिन हम लोग इसका आगे देखते हैं, आगे हम बताएंगे। अब ये दोनों मिक्सचर को डाल दिया, इसमें थर्मामीटर लगा दिया और इसमें एक हम लोग लगाते हैं वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर में होता क्या है, एक टाइप का कंडेंसर होता है, कंडेंस करता है, मेन इसका काम होता है कंडेंस करना। तो यहाँ से वाटर इनलेट गया, मींस वाटर जो कोल्ड वाटर है वहां से जाएगा और यहाँ से हॉट वाटर है वो बाहर आ जाएगा, वाटर जो भी है वो बाहर आ जाएगा और इसके बीच में जो गैसेस हैं वो क्रॉस करेंगे तो ये कंडेंस होंगे। अब क्या किया, इसको हमने बर्नर से हीट करना शुरू किया, ये जो मिक्सचर उसको हीट किया। तो सर्टेन टेम्परेचर पे ये क्या होगा कि ये फिर वाष्प बन करके इधर से निकलेगा, क्योंकि इसकी जो दोनों की बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, वो पहले इवेपोरेट करना शुरू करेगा और इवेपोरेट करके यहाँ से कंडेंस होगा और कंडेंस होकर के ये लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो एसीटोन और वाटर के का मिक्सचर है, तो इसमें एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली वाटर का कम होता है। तो क्या होगा कि एसीटोन पहले ये वाष्प बन करके उड़ना शुरू होगी और ये क्या होगा, इसके थ्रू यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे चूंकि वाटर है, ठंडे पानी है, वाटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडेंस होना शुरू होगा और कंडेंस होकर लिक्विड, यहाँ से लिक्विड से गैस और फिर यहाँ पे गैस से लिक्विड कंडेंस होकर के यहाँ पे ये वाले जो बर्तन है, ये वाला जो बीकर है, उसमें एसीटोन, प्योर एसीटोन हमारा जमा हो जाएगा और इसमें बचेगा क्या लास्ट में, सिर्फ वाटर। ये हमारा जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें वाटर सिर्फ बचेगा और इस वाले बीकर में हमारा एसीटोन प्योर बचेगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड। इसमें होना क्या चाहिए, इसलिए हमने यहाँ लिखा भी है कि सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जो मिक्सचर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके बीच में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए और एटलीस्ट 25 केल्विन से ज्यादा तो होनी ही चाहिए। याद रखेंगे कि दोनों मिक्सचर का जो कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट 25 के से ज्यादा होना चाहिए। अब आया इशू कि वैसा मिसिबल लिक्विड जिसका कि टेम्परेचर डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, उसका क्या करना है। तो सिंपल सा मेथड है, इसमें मेथड यही रहेगा, इसमें सिर्फ एक अलग इंस्ट्रूमेंट आकर के जुड़ेगा जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ हमने लिखा है, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू मिसिबल मिक्सचर इज miscible difference is if the boiling point of two miscible mixture is differing by less than 25 केल्विन, मैं डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोल रहा, मैं केल्विन की बात कर रहा हूं, then we use fractional distillation method। यहां पे कौन सा मेथड था, डिस्टिलेशन मेथड। यहां पे क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में हमने ये डिस्टिलेशन मेथड में ये हमने डाला है, क्यों, क्योंकि जो एपरेटस है सेम रहा है, सिर्फ ये जो आप देख रहे होंगे दोनों में डिफरेंस में अगर आप देखें तो ये वाली जो एपरेटस है वो हमारी चेंज हुई है, एडिशनल लगी है और इस एपरेटस का नाम है फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा चीज है। फ्रैक्शनल कॉलम जो होता है वो जस्ट एक ट्यूब होता है ग्लास का बना हुआ, सॉरी एक ट्यूब होता है जिसमें ग्लास का ये जो बेड्स बना हुआ होता है, ग्लास का छोटा छोटा बेड्स बना होता है। इसका काम क्या होता है, इसमें ये क्या करता है, रिपीटली जो है ये कंडेंस करता है। मींस एक बार कंडेंस किया, फिर दोबारा इसको कंडेंस करेगा, फिर तीसरी बार कंडेंस करेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 25 केल्विन ही है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो मेथड यूज कर रहे हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज कर रहे हैं, जिसमें फ्रैक्शनल कॉलम यूज हो रहा है। इसमें फ्रैक्शनल कॉलम में होता क्या है कि ट्यूब होता है, ट्यूब में वाटर का, सॉरी ट्यूब में जो हमारा ये देख रहे हैं ये अलग से ऐड होता है जो कि एक बेड्स का काम करता है। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं होता है इसमें क्या है कि जो भी आपके पास मिक्सचर है कंपोनेंट्स का जिसका कि बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस 25 केल्विन है, उसको हमने डिस्टिलेशन टैंक में या डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिया, डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिया इसको। इसमें और क्या है, ये इसके बारे में मैंने बताया कि फ्रैक्शनल कॉलम है, इससे जुड़ा एक नली है और ये फिर से वही जो वाटर कंडेंसर है जिसमें कि यहाँ पे कोल्ड वाटर इन होगा और यहाँ से वाटर आउटलेट हो जाएगा और यहाँ पे कंडेंस होकर के
जो भी प्योर लिक्विड कंपोनेंट है, क्योंकि कंडेंस होगा तो लिक्विड होगा, तो लिक्विड कंपोनेंट है वो बीकर में जमा होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज वहां होगा जहां पे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर का या बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट का जो है वो 25 केल्विन से कम हो। उसमें क्या करते हैं, मिक्सचर को हमने लिया फ्लास्क में, डिस्टिलेशन फ्लास्क में, इसको जब हीट करते हैं, और हमेशा इस पे जो थर्मामीटर है उस पर गौर करेंगे कि इसमें फिर से क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस तो है बॉइलिंग पॉइंट लेकिन बहुत कम है, तो इसको माइन्यूटली आपको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जैसे ही यहाँ से वाष्प बन करके निकलेगी, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे कंडेंस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फिर ये निकल करके कंडेंसर वाले में जाएगा, और यहाँ पे कंडेंस होकर के जो प्योर लिक्विड है वो यहाँ पे अलग होगा। तो ये है मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इसका यूज बहुत सारे हैं, कहां कहां पे है तो देखिए, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर में तो बहुत सारे गैस हैं, और जिसका कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है, जैसे ऑक्सीजन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा। और इस पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि एयर में ऑक्सीजन है जिसकी कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, हमने इसके पहले भी पढ़ा था फर्स्ट वाले चैप्टर में कि जब हाई प्रेशर और बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर करते हैं तो जो गैस है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे गैस का, एयर में जो गैसेस हैं उसका बॉइलिंग टेम्परेचर के बारे में, मींस उसका जो लिक्विड फॉर्म है जिसको बोलते हैं लिक्विड ऑक्सीजन, तो उसका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो कम होता है, 25 के से कम होता है। जो डिफरेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, आर्गन है, ये सब के, तो ये डिफरेंट जो गैसेस हैं उसको एयर से सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज होता है। दूसरा फिर टू सेपरेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हमने पेट्रोल प्रोडक्ट लिया, जैसे डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डिफरेंट गैसेस हैं, तो उसको जो अलग करने की विधि है वो इसमें ही यूज होता है, उसमें यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, तो हम अभी आगे जो पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सेपरेट करते हैं एयर से डिफरेंट गैस के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो एयर है, जो कि मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, उससे हम लोग उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे अलग अलग करते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने एक फ्रैक्शनल अलग से एक हमने डिस्टिलेशन मेथड पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, जिसमें हम लोग डिस्टिलेशन मेथड में ही हमने फ्रैक्शनल कॉलम लगाया था, और फ्रैक्शनल कॉलम क्या होता है उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। तो अब इसमें हम लोग जो एयर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो जो एयर है बहुत सारे गैसेस से मिलकर के बना हुआ है। वैसे तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर है, फिर भी हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ये सब हम लोग मेन रूप से जो है वो हमारा नाइट्रोजन है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन है और फिर आर्गन है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे कैसे करेंगे अलग। तो इसके पहले भी मैंने बताया था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, जो तीनों एयर है उसका बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, मींस बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ही हम लोग इसको सेपरेट कर पा रहे हैं। तो आप फिर बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट गैस का कैसा होगा, तो गैस का नहीं होगा, उसको क्या होगा, लिक्विफाइड करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करते हैं तो गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो हम लोग वही यहाँ पे करने वाले हैं, इसको लिक्विड फॉर्म में करेंगे। जब लिक्विड फॉर्म में करेंगे तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन चूंकि इसको जब बहुत ज्यादा ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो माइनस, जो सेंटीग्रेड में होता है वो माइनस में होता है। हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि इसमें करेंगे क्या, कैसे हम लोग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अलग अलग फ्रॉम एयर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हमने एयर लिया, ऑब्वियसली एयर से निकालना तो हम लोग एयर लेंगे। इसको फिर क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला एम जो है वो है उसको लिक्विफाइड करना, एयर को लिक्विफाइड करना। तो लिक्विफाइड कैसे करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करना मींस हो गया प्रेशर, उस पे हाई प्रेशर डालना। कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ये जो एयर है वो लिक्विफाइड हो जाएगा, तो ये हमारा लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। और फिर लिक्विड को क्या करेंगे, हम लोग इसको धीरे धीरे जो डिस्टिलेशन कॉलम है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है उसमें पास करेंगे, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जो गैस है वो डिफरेंट कंपोनेंट जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन है उसमें चेंज होना शुरू होगा। और फिर क्या होगा कि गैसेस गेट सेपरेटेड बाय एट डिफरेंट हाइट,
ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, इसलिए डिफरेंट हाइट कि वो क्या होता है, कंडेंस हो रहा है। जैसे कि फ्रैक्शनल कॉलम है, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे रिपीटेडली हमने बताया था कि कंडेंस होता है। जब कंडेंस होगा तो जितना दूरी तय करेगा उतना उतना उसका टेम्परेचर गिरेगा। तो डिफरेंट हाइट पे जब गिर रहा है नीचे टेम्परेचर उसका, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हो सकता है कि हमने ये इस पॉइंट पे हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आ गया CO2, इस पॉइंट पे आ गया बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का, इस पे आ गया आर्गन का। तो जहां जिसका बॉइलिंग पॉइंट आते जाएगा वहां से वो तो क्या होगा, गैस बन जाएगा। मींस जहां पे हमारा नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है वहां नाइट्रोजन क्या होगा, गैस बन जाएगा और वहां से जो आउटलेट वहां से निकल जाएगा। लेकिन वहां पे आर्गन अभी बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं है तो वो नीचे आएगा। वो जब आर्गन का आएगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होकर के तो वो निकल जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का आएगा, ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो भी निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। तो ये हमारा जो प्रोसेस है हम इसको भी हम लोग डायग्राम में बताएंगे। ये हमारा जस्ट थ्योरेटिकल हो गया और यहाँ पे प्रैक्टिकली बताया गया है कि कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या किए कि ये जो हमारा बना हुआ एपरेटस, इसमें हमने एयर को लिया है, यहाँ पे एयर इनलेट लिया, इसमें ये जो है कंप्रेस करने के लिए है, प्रेशर बढ़ाने के लिए है। इसको हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया गया एयर को। जब एयर को कंप्रेस करेंगे ना तो हॉट हो जाएगा, मींस एयर जो है वो उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अब ये हॉट एयर को हमने क्या किया, इसको लेकर के गया दूसरे एपरेटस में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि चूंकि ये जो हॉट एयर है वो यहाँ पे हमने यहाँ पे हॉट एयर को पास कराया। तो इस कॉलम में हमने क्या बताया था कि यहाँ पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। प्रेशर तो हाई हमने कर दिया, अब यहाँ पे हमारा मेन काम है जो एयर है उसको लिक्विड फॉर्म में लाना। तो हम यहाँ पे हमारा फ्रीजिंग वाटर इनलेट, यहाँ पे फ्रीजिंग वाटर इनलेट में आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में कि जो वाटर 0 डिग्री पे वाटर फॉर्म में भी रहता है और आपका सॉलिड फॉर्म में भी रहता है। तो फ्रीजिंग वाटर को हमने यहाँ पे इनलेट कराया हुआ है इस तरीके से। अब क्या होगा, हाई यहाँ पे हॉट एयर आया, यहाँ पे टेम्परेचर को हमने बहुत ज्यादा लो कर दिया, तब क्या होगा, ये हमेशा पास होते रहता है, यहाँ पे वाटर आउट हो जाएगा, ये हमेशा फ्रीजिंग वाटर पास होते रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ और प्रेशर हाई तो ऑलरेडी है, तब ये जो है लिक्विफाइड फॉर्म में आ गया एयर, इसलिए लिखा हुआ कोल्ड कंप्रेस्ड एयर। अब कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहां से निकला और गया सेपरेटर में। यहां पे क्या हुआ, जैसे ही कोल्ड कंप्रेस्ड एयर इस सेपरेटर में गया तो सबसे पहले CO2 आउट होगा। क्यों आउट होगा वो बताते हैं, जिसको कि हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में बताया था ड्राई आइस के बारे में। तो यहाँ चूंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इन सबों से, जो ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन है उनसे ज्यादा होता है, इसकी वजह से जो CO2 है यहाँ पे सेपरेटर में ये बाहर हो जाएगा। बाकी के जो गैसेस हैं वो यहाँ से होते हुए आगे बढ़ेगा और जो हमारा, ये देखिए अभी भी ये लिक्विड फॉर्म में है, ये तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में अभी भी जा रहा है। अब यहाँ पे जो हमने लगा रखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, जिसका की उपयोग मैंने बताया था। तो उस डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होगा कि चूंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे तो सारा लिक्विड में है, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आर्गन और ऑक्सीजन के अपेक्षा क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -196 है इसका, मींस यहाँ पे ये नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, माइनस में है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन जो है वो बॉइल होकर के ऑक्सीजन से लिक्विड आया, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा, यहाँ पे इस साइड पे बॉइल होकर के गैसेस फॉर्म में ये नाइट्रोजन आउट हो जाएगा। इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है वो आर्गन, जिसका कि -186 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इस साइड पे थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो 10 डिग्री का ही डिफरेंस है। तो जैसे ही इस साइड पे आया, जैसे जैसे हाइट लो में जाएगा तो टेम्परेचर क्या होता है ना कि बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आया तो यहाँ पे क्या हो गया, आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आया, तो आर्गन भी बॉइल होकर के या गैसेस फॉर्म में आकर के बाहर निकल जाए, जिसको क्या आप कलेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली हमारा जो ऑक्सीजन है, जिसका कि होता है 183 डिग्री सेंटीग्रेड, -183 डिग्री सेंटीग्रेड, वो फाइनली हमारा लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये सारे ये हमारा लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट हो गया। इसको जरूरत इसलिए नहीं पड़ा कि ऑलरेडी नाइट्रोजन निकल गया, आर्गन निकल गया, तो बाकी जो बच गया लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन, वो हमारा यहाँ से आउट हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे करेक्ट कर लिए। तो ये है हमारा ऑक्सीजन से जो डिफरेंट गैसेस हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना बोलिए या फिर अलग अलग करना
मिक्सचर से अलग अलग करना, ये हमने निकाल लिया। अब हम एक चीज और देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। जो हमारा नॉर्मल एयर है उसमें ज्यादातर नाइट्रोजन होता है जो कि 78% है, 78.1। आर्गन जो है 0.9%, मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ, और ऑक्सीजन जो है 20.9 मींस अप्रोक्स 21% होता है। और इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको पहले ही बताया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने यहाँ पे लिखा भी है डिग्री सेंटीग्रेड में है, और आर्गन का -186 और ऑक्सीजन का -183। ये सारे लिक्विड फॉर्म में आने के बाद ही होगा बॉइलिंग पॉइंट। और लिक्विड फॉर्म में कैसे लाते हैं हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और तो यहाँ पे इस पे मत जाइए कि ये 196 है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, नहीं, ये माइनस में है इसलिए ये कम है। और इसके बाद ये इससे ज्यादा नाइट्रोजन से ज्यादा आर्गन का है और आर्गन से ज्यादा ऑक्सीजन का है। तो इस कॉलम को भी याद रखेंगे। आपसे पूछ भी सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है नाइट्रोजन आर्गन ऑक्सीजन में किसका सबसे कम होता है, या फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सजाइए, तो आप इसको याद रखेंगे। प्लस परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट नाइट्रोजन आर्गन एंड ऑक्सीजन इन एयर, ये भी याद रखेंगे। तो ये हमारा एक आज का क्लास रहा। और इसके बाद अभी भी बचा हुआ है जिसमें कि आगे हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद फिर हम लोग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। एक और अभी बचा हुआ है मिक्सचर से अलग करने का जो विधि है, या तो उसको भी आगे पढ़ेंगे जो कि कल की क्लास में होगा। तो आप लोग रिपीट करते रहिए, याद करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।